अरे ये गूंगी तो फांसी खा गई। मतलब उसने 10 मिनट में इतना सब कुछ कर लिया कि हमने मतलब ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसे कर सकती है। 1.5-2 महीने तो काफ़ी खुश थी और गई तब भी बहुत खुश थी कि मैं मतलब इस सुविधा से बहुत खुश हूँ कि आपने फिर से मेरे को मेरे परिवार से मिला दिया। 5,000 रुपये में तो स्वीपर भी आधा घंटे के लिए टॉयलेट साफ करने भी नहीं आता है। सगला भाईना राम राम। मैं थारू देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबरलोक चैनल ने थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अपना झुंझुनू के अंदर स्थित है एक महिला सुधार गृह। अभी आज बैठे की जो जानकारी थान दिलवासा, वीडियो लास्ट तक देखा तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में थान मिल जाएगी कि जो महिला सुधार गृह है वो किस तरीका काम करे है और महिला की के मदद है बिकमान मोस्टली करी जा है। तो इकले जानकारी देने के लिए हूँ जो मैम ही जो है संचालित कर रही हैं वह अपने साथ ही। मैम खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी थारो परिचय है मैम, पहले तो अपना दर्शकन करो। सर मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं यहाँ पे केंद्र अधीक्षक हूँ। जी मैम सुधार गृह की बात करा तो थोड़ी सी जानकारी है वो अपना दर्शकान दो कि जो अपनो महिला सुधार गृह है किस तरीका है जो अपने जिला में वर्क कर रहे हो। सर महिला सुधार गृह एक मतलब ऐसी महिलाओं के लिए है का कोई घर नहीं होता, जिनका कोई आश्रय नहीं होता या घर से भटक जाती हैं या घर से निकल के आ जाती हैं कोई अफेयर वगैरह के चक्कर में, या फिर ऐसी महिलाएं हैं जिनको मतलब माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन बच्चे लास्ट में माँ बाप को ही निकाल देते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसी महिलाएं हैं जिनको मतलब बेटे लोग नहीं रखते, बउएं नहीं रखती, तो उन महिलाओं को हम लोग आश्रय देते हैं। उनको मतलब इधर फ्री में सब कुछ हम खाना वगैरह देते हैं और जो अनपढ़ होती हैं उनको पढ़ना सिखाते हैं और जो मतलब सिलाई वगैरह करने के काबिल होती हैं उनको सिलाई वगैरह भी सिखाते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो दलाल वलाल के चक्कर में आ जाती हैं, पैसे के चक्कर में आ जाती हैं, जिनकी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती हैं, वो महिलाएं इधर आ जाती हैं। उनको दलाल ले आते हैं, फिर वो पुलिस थाने में चली जाती हैं, पुलिस वाले इधर छोड़ जाते हैं। उन महिलाओं के लिए हम क्या प्रोसेसिंग करते हैं कि हम उधर मतलब उनका नाम वगैरह एड्रेस पूछ के और उनका जो थाना होता है उधर उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उधर की पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे ऐसी महिलाएं इधर आई हुई हैं और आप जल्दी से जल्दी इसको आके लेके जाओ। तो अभी जैसे हमने झारखंड वगैरह साइड में काफ़ी महिलाएं भेजी हैं, वो क्या है कि पैसे की तंगी की वजह से इधर आ जाती हैं और फिर मतलब इधर आके उनको इधर का रहना सहना भी पसंद नहीं आता तो वो थाने में चली जाती हैं और थाने वाले इधर छोड़ जाते हैं। फिर उनके लिए हम मतलब उनका पता ठिकाना सब करके उनको मतलब किराया भाड़ा देके और उधर उनके घर भिजवाते हैं। जी लगभग मैम अभी तक की जो चर्चा कर लें आप कहीं कहीं का केस ही या फिर वर्तमान में आप बात कर लें तो कति जो महिला ही जो फिलहाल अपने सुधार गृह में है जो लाभ ले रही हैं। अभी तो फिलहाल तो सर 10-11 महिलाएं हैं जो मतलब इसका लाभ ले रही हैं। जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ना सिखा रहे हैं, जो मतलब सिलाई करना चाहती हैं उनको सिलाई सिखा रहे हैं और ऐसी जो कुछ महिलाएं ऐसी भी जो काफ़ी शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको इधर जॉब वो भी मिल जाती है, वो अपना आराम से गुजारा कर सकती हैं और 2 पैसा भी कमा सकती हैं। जी दर्शकों जो एक चीज़ बता दें कि जापानी चीज़ की जानकारी जब मिली कि एक बार एक महिला है जो आपका घराव जो निकाल दी गई बिन घराव निकालने के बाद में रातन रोकने के लिए सौ बड़ी समस्या आ गई ही। जिस टाइम आपानी चीज़ की जानकारी मिली है कि इस तरीके की एक अपने संस्था है जो झुंझुनू में काम कर रही है। तो मैम अभी जो देखा कि अभी अपनों अभी पहुँचने को पीछे वजह ये ही कि अभी हाल ही में एक महिला एक जो लड़की ही जो शायद न तो सुन पावा है न जो कुछ बोल पावा जी, तो वह जो सुसाइड कर लियो आत्महत्या जो कर ली तो बी के पीछे अठे लगभग कताक दिनों में रह रहा है और फिर के वजह रही भी चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी है। वो सर मतलब अज्ञात थी, उसको उदयपुर वाटी पुलिस इधर छोड़ के गई थी। वो 28 मार्च को इधर आई थी, 28 मार्च को उसको पुलिस छोड़ के गई थी। वो ना बोल पाती थी, गूंगी बहरी थी। तो हमने मतलब 4 महीने वो हमारे इधर रही थी। हमने बहुत कोशिश की कि उसको नाम पता वगैरह वो मतलब कुछ फादर्स नेम वगैरह कुछ तो बता देती थी लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देती, ना ही अपने गाँव का नाम बताया करती थी। तो हमने काफ़ी कोशिश की कि है ना मतलब ये बता दे तो इसको वापस भिजवा दो। हम उसको पूछते कि बेटा तू कैसे भी करके अपने गांव का नाम लिख दे। वो पढ़ी लिखी थी 10th क्लास तक,
लेकिन उसने मतलब जानबूझ के गांव का नाम बताया नहीं, क्योंकि वो गांव नहीं जाना चाहती थी, वो वापस उधर ही जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती थी कि नहीं मैं कोई हाल में नहीं दूंगी। और वो इधर से 2-3 बार भागने की कोशिश भी कर चुकी थी, पहले भी वो ऐसा कदम उठा चुकी थी। इसलिए हमने मतलब हर डिपार्टमेंट में, झुंझुनू के हर डिपार्टमेंट में उसका लेटर निकलवाया था कि ये बच्ची मतलब ऐसा कदम उठा सकती है, कल को मतलब इस कोई भी नुकसान हो सकता है, तो इसको नारी निकेतन में शिफ्ट करवाया जाए। लेकिन अभी तो मतलब उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है। और हमारे इधर महिला कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगवाई थी हमने बोल के कि ये लड़की मतलब बहुत कुछ गलत कर सकती है, तो उसने मतलब अपना कुछ पता ठिकाना सर बताया नहीं। जे मतलब काउंसलिंग वगैरह भी जो महिला के करी जा है, तो बी टाइम काउंसलिंग वगैरह अगर करी गई हुई तो कोई चीज़ भी निकल के आई हुई? कुछ भी नहीं बताया सर, उसने बस अपने माँ बाप का नाम बताया, उसके अलावा वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। वो मतलब जो भी कुछ हम बोलते कि लिख दे, तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ एक नंबर दिया करती थी, वो नंबर मतलब या हमेशा ही बंद बताया करता था, कभी लगा नहीं वो नंबर। उसको ये बोलते कि ये नंबर किसका है, तो मतलब तेरे कोई दोस्त का है, तो वैसे ही गर्दन हिला दिया करती थी कि हाँ। लेकिन वो सर उस नंबर पे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। तो वह नंबर की अगर डिटेल वगैरह निकालने की प्रयास करा पुलिस के द्वारा, निकाला गया कि भाई का नंबर है जिसमें एक लिंक वगैरह कुछ है की जानकारी ली गई? हाँ, वो इधर जो कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी। इससे पहले वो सखी सेंटर में रही थी, तो सखी सेंटर वालों ने भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला सर। बिल्कुल मैम, जो काफ़ी महिला ही अगर प्रताड़ित हुए हैं, तो क्या बोलना चाहूँगा कि अगर है कि अपना जो व्यवस्था करी जाए तो अठा तक पहुँचने के लिए की तरीके कोई प्रोसेस वगैरह है, या फिर कैसी जो अठा के जो लाभ ले सके हैं? यहाँ आने के लिए सर एक तो आधार कार्ड ज़रूरी होता है, बैंक डिटेल ज़रूरी होती है। बाकी मतलब ऐसी महिलाएं जिनका कोई आश्रय नहीं होता, जिनको मतलब बच्चे लोग नहीं रखते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिससे अपने पति के साथ कोई झगड़ा वगैरह चलता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए, और ऐसी बच्चियां जो मतलब बिना सोचे समझे गलत कदम उठा जाती हैं, उन सब के लिए ये आश्रय है। तो यहाँ पे आने के लिए बस आधार कार्ड वगैरह इनकी ज़रूरत होती है सर, और बाकी कुछ भी नहीं है। आराम से इधर रहो, हर सुविधा हमारे इधर मतलब LED भी लगी हुई है, गेम भी हमने सारे मतलब दे रखे हैं, कोई भी गेम खेलो, कुछ भी करो आराम से अपनी मर्जी से। आत्महत्या जब करी गई ही तो बच्ची शायद अठे ही थे भी, जी टाइम अठे होगा, तो कौन सी चीज़ को पता जानकारी मिली? सर वो मतलब 10 मिनट पहले मैं उस बच्ची से मैं खुद मिल के आई थी। मैंने उसको यूँ बोला कि बेटा चाय बन गई, खड़ी हो जा, चाय ले ले। तो उसने मतलब ऐसे गर्दन हिला दी, मैं चाय नहीं पीऊँगी। फिर मैं आ गई, और ये जो दादी जी हैं ये उनके पास सो रहे थे। तो ये मतलब जैसे ही उठ के आए और फ्रेश होके आए और हाथ धो के फिर ये बोले कि नींबू की चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ दादी जी बना लो आप। ये वापस बनाने के लिए जैसे ही उधर जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये बोले, देख के बोले बेटा ये कमरा थोड़ा बंद है। मैंने कहा दादी जी देखो कैसे बंद है। तो इन्होंने देखा तो ये बोले अरे ये गूंगी तो फांसी खा गई। मतलब उसने 10 मिनट में इतना सब कुछ कर लिया कि हमने मतलब ऐसे सोचा भी नहीं था कि ऐसे कर सकती है। उसको बस एक ही था कि मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, मैं ना कभी नाम बताऊंगी ना कभी नंबर बताऊंगी, अगर छोड़ना है तो मेरे को ऐसे ही छोड़ो और मैं अकेले ही जाऊंगी। बस यही जिद थी उस लड़की की। और सर हम लोगों के ये रूल्स होते हैं कि मतलब पुलिस वाले अगर उनको छोड़ के जाते हैं तो हम छोड़ नहीं सकते उनको। मतलब जब तक उनके कोई पेरेंट्स या मतलब कुछ भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल जाए तब तक हम मतलब उनकी मर्जी से नहीं छोड़ सकते। और अगर खुद कोई चाल के आवे तो फिर बन कैसी रखे जाए? खुद अगर कोई अपनी मर्जी से आता है तो वो मतलब खुद अपनी मर्जी से जा सकता है, लेकिन उसके पास भी हम काफ़ी प्रूफ लेते हैं, उससे लिखवाते हैं कि कल को तेरे साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ भी ऐसा होता है तो उसके मतलब गुनहगार या फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, तू खुद है। तो मतलब वो एप्लीकेशन लेटर वगैरह इधर लिख के जाती है, अपने बाकायदा साइन वगैरह करके जाती है। बिल्कुल, कि जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करवाई जा है, करवाते हैं सर जी बिल्कुल। आप एक महिला को छोड़ के गए थे जो पंजाब से आई थी, वो महिला भी सर मतलब अभी अपने माँ बाप के पास गई थी, वो उसके सतीले माँ बाप थे, उन्होंने भी उसको निकाल दिया अब। तो उस बच्ची का फिर से मेरे पास कॉल आया था कि मैडम मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है, ससुराल वाले भी मतलब मेरे से कुछ भी मतलब नहीं रखते हैं। तो अभी मैंने उसको यही बोला है कि जब तक आपका मतलब कोई भी ये मैटर नहीं सुलझता है, इतने आप इधर आ जाओ, टिकट बनवा के हम लोग आपको हर सुविधा देंगे। तो वो बच्ची भी कल फिर से आ रही है इधर ऐसी महिलाएं ज़्यादा आती हैं जो सर यूपी, बिहार, आसाम इस साइड की महिलाएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि उन लोगों की आर्थिक तंगी सबसे ज़्यादा होती है और आर्थिक तंगी की वजह से ही मतलब ऐसा कदम उठा लेती हैं। तो दलाल
वगैरह के चक्कर में आ जाती हैं। तो ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं मतलब जिनको हमने वापस उनका पता ठिकाना करके उनको घर भिजवाया, जिनके बच्चे थे वो मतलब अपने बच्चों से अलग हो गई थी। तो अभी भी मतलब 10-15 दिन पहले हमने झारखंड एक महिला को भेजा है जो अपने इधर मलसीसर में दलाल ले आया था, उसकी शादी करवा दी थी और वो मतलब उसके पहले से एक बेटा था। तो हमने मतलब उसका सब कुछ इंक्वायरी वगैरह करवा के उसको झारखंड भिजवाया है। तो वो मतलब इधर थी, बहुत खुश थी, आई थी उस दिन तो बहुत रो रही थी, लेकिन वो इधर रही थी 1.5-2 महीने तो काफ़ी खुश थी और गई तब भी बहुत खुश थी कि मैं मतलब इस सुविधा से बहुत खुश हूँ कि आपने फिर से मेरे को मेरे परिवार से मिला दिया। कोई भी शिक्षित है वो कुछ करना चाहती है तो उसको मतलब हम कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब दिलवा देते हैं सर। जैसे मतलब इधर एक महिला है उसको हमने चाइल्ड लाइन में जॉब दे रखी है, तो वो मतलब बढ़िया तरीके से अपने 2 पैसे भी कमा लेती है और मतलब बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी यापन कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और ये एक संस्था है हमारी जिला पर्यावरण सुधार समिति, इसका मैं संस्थापक सेक्रेटरी हूँ। करीब 29 साल से हम लोग संपूर्ण राजस्थान भर में काम कर रहे हैं। अभी करीब 11 साल से हम लोग महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र का झुंझुनू और अजमेर में संचालन कर रहे हैं। ये महिला पुलिस थाने में होता है जो जिले में एकमात्र होता है और इसमें जो घरेलू हिंसा से पीड़ित या अन्य प्रकार की जो महिलाएं वो आती हैं उनको हम समझाइश के माध्यम से उनका सुलह या परिवार को परामर्श दे करके परिवार बसाने का काम करते हैं। तो इस बीच में ये देखने को आया कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो घर जाना ही नहीं चाहती, उनके आवास की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनको कस्टडी में नहीं रख सकती और ना ही ऐसे कोई सुविधा बनी हुई है। इसके बाद काफ़ी अरसे से हम लोग इस प्रयास में थे कि ऐसी कोई सुविधा जिला मुख्यालय में संचालित की जाए। हमने भारत सरकार को इसका एक प्रपोजल बना के भेजा था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को, जिसमें स्वाधार गृह नाम की स्कीम है। इसमें 30 ऐसी महिलाओं को जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो या अन्य किसी परेशानी के कारण अपना घर में नहीं रहने के लिए संभव नहीं हो, ऐसी महिलाओं को आवास और चिकित्सा सुविधा, भोजन व्यवस्था, वस्त्र आदि की सुविधाएं प्राप्त हो। इसकी स्वीकृति हमें पिछले मार्च को मिली थी और हमने 1 मार्च 2020 से जिला मुख्यालय पर इस भवन में इसको चालू कर दिया था। इसकी कैपेसिटी 30 की क्षमता है कि 30 महिलाएं तक इसमें रह सकती हैं। अब तक इस स्वाधार गृह में उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, दिल्ली, झुंझुनू और राजस्थान के अन्य जिलों से भी महिलाएं आकर के आवास कर चुकी हैं और फिर हमने उनके परिवार से मिला करके उनको अपने अपने घरों में लगभग को भिजवा दिया गया है। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की प्रताड़ित महिलाओं के लिए कुछ और अच्छे समाधान हो, क्योंकि यहाँ का बजट बहुत कम है, बजट बहुत ही कम है। 1300 रुपये मात्र एक महिला का पूरे महीने के खाने के खर्चे के सरकार से स्वीकृत होता है, यानी कि 40 रुपये रोज के। अब इसमें बहुत कम कोई पौष्टिक आहार देने की बात की जाए तो फिर भी हम दानदाताओं के सहयोग से वो सारी पूर्ति करते हैं जो इनकी आवश्यकता होती है। सरकार से तो मैं यही मांग करूँगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनका बजट पर्याप्त हो, आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की महंगाई को देखते हुए। साथ ही जैसे इसमें हमारे यहाँ गार्ड लगे हुए हैं, उनकी सैलरी मात्र 5000 रुपये। आज के इस महंगाई के युग में 5000 रुपये में तो स्वीपर भी आधा घंटे के लिए टॉयलेट साफ करने भी नहीं आता है, एक महीने के 5000 रुपये। तो इस तरह के आज की परिस्थिति को देखते हुए सरकार इनका बजट तय करे, इनमें सुविधाएं बढ़ाई जाए और इनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग हो। कई बार इस तरह की महिलाएं हमारे पास पुलिस वाले छोड़ जाते हैं, इससे पागल है या वो रहना नहीं चाहती है। अब वो तो छोड़ के चले गए, यानी कि उन्होंने हमें सुपुर्द कर दिया, अब हम वो रहना नहीं चाहती यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति में हम प्रशासन को लिखते हैं, कलेक्टर को लिखते हैं, एसपी को लिखते हैं, समाज कल्याण अधिकारी को लिखते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखते हैं, उन पे गौर नहीं किया जाता सीरियसली। झुंझुनू संचालित अपना सुधार गृह में आज जो आप विजिट करो और दिखाए कि की तरीका हूँ अगर पीड़ित महिला ही वह लाभ ले सके ही और बन दुखी या फिर परेशान होने की या फिर आपकी जीवन लीला समाप्त करने की जरूरी को नहीं, क्योंकि काफ़ी है कि सहजता ही जो आज महिला या फिर जो बच्ची ही बाकी मदद करने के लिए तैयार ही। तो रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि अगर कोई भी महिला प्रताड़ित है, कोई भी पीड़ित है, तो वह आपको जीवन यापन कर सके ही, एक सहजता मांग के जो आसरो ले सके ही।
और रह के ही। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।